हाँ जी। आज हम 12th क्लास का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस टॉपिक में आपको दो मेजर चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है रोग और दूसरा पढ़ना है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इंग्लिश में इसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कहते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है रोगाणु। रोगाणु, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन। रोगाणु या पैथोजन क्या होते हैं? तो मानव में जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उनको कहते हैं रोगाणु या पैथोजन। रोगाणु या पैथोजन का मतलब है कि मानव के अंदर जो रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हो गई मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारक। करने वाले कारक रोगाणु या पैथोजन कहलाते हैं। ठीक है, रोग उत्पन्न होगा उनको रोगाणु या पैथोजन। रोगाणु कौन कौन से हो सकते हैं? या तो हो सकता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इनके द्वारा भी रोग हो सकता है। वायरस इनके द्वारा भी रोग हो सकते हैं। प्रोटोजोआ इनके द्वारा भी रोग हो सकते हैं। और कुछ कृमि आते हैं, इनके द्वारा भी रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रोगाणु कि जो रोग उत्पन्न करे उनको रोगाणु कहेंगे या पैथोजन कहेंगे। रोगाणु कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं और कृमि हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल दो बातें याद रखनी है। लेकिन आज हम जो रोग पढ़ेंगे वो मोस्टली दो रोग पढ़ेंगे। एक का नाम है टाइफाइड और एक का नाम है निमोनिया। ये दो रोग पढ़ेंगे आज, और ये दोनों ही रोग इस बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। तो इन दो रोगों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। और ये दोनों ही जो रोग हैं ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। किस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं? वार्ग क्या है, कौन से अंग प्रभावित होंगे, क्या लक्षण होंगे, जांच के लिए कौन सा परीक्षण काम में लेंगे, और कुछ बातें पढ़ेंगे इस पर। तो हम आज दो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक है टाइफाइड और एक है निमोनिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं टाइफाइड रोग। टाइफाइड, आप सभी को पता है टाइफाइड का रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी, जिसके द्वारा टाइफाइड होता है। ठीक है, पहला बिंदु आपको ये याद रखना। दूसरा याद करना है इसका जो वाहक होता है वो होता है संदूषित भोजन और संदूषित जल। ठीक है, तो पहला रोग है टाइफाइड। इस टाइफाइड रोग का जो रोग कारक है जिसके द्वारा ये रोग होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इस रोग कारक का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। और पूछा आपको साल्मोनेला टाइफी क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसके द्वारा टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, तो टाइफाइड रोग का जो रोग कारक है वो है साल्मोनेला टाइफी, जिसके द्वारा टाइफाइड रोग होता है। वाहक कौन सा इसका? इसका वाहक है संदूषित भोजन, यानी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया भोजन और जल। संदूषित भोजन व संदूषित जल इस टाइफाइड रोग के वाहक है। दूसरा बिंदु, टाइफाइड हो गया तो कौन से अंग प्रभावित होंगे हमारे अंदर? तो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रभावित अंग। प्रभावित अंग, इफेक्टिव ऑर्गन। प्रभावित अंग में आएगी छोटी आंत। जो मनुष्य के आरनाल का जो छोटी आंत वाला भाग होता है एक तो वो, और एक होएगा आमाशय। छोटी आंत और आमाशय प्रभावित होंगे।
ठीक है, बेसिक बात है। टाइफाइड हो गया तो कौन से लक्षण दिखेंगे आपको, जिसके अंदर टाइफाइड रोग हो रखा है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे। तो लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण आता है लंबे समय तक तेज बुखार रहेगा। लक्षण कैरेक्टर की बात करें, लक्षण पहला लक्षण आता है लंबे समय तक, लंबे समय तक तेज बुखार। ठीक है, बुखार भी कितना आएगा, लगभग 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इतना तेज बुखार आएगा। ठीक है, पहला लक्षण तो ये है। दूसरा लक्षण होगा आमाशय, जो आमाशय आपका स्टमच है उस आमाशय की भित्ति, जो आमाशय की वॉल होगी, आमाशय की भित्ति में सूजन, सूजन आ जाएगी, सूजन के साथ पीड़ा भी होगी, दर्द होगा। ठीक है, तीसरा सिर दर्द होगा, हेड पेन, अपच और भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगना। ठीक है, चौथा लक्षण आपके सामने दिखेगा कि अगर लंबे समय तक टाइफाइड हो रखा है, लंबे समय तक, तो जो आपकी आंत्र होती है उस आंत्र के अंदर छेद हो जाता है, छिद्र हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। लंबे समय तक आंत्र में, मतलब लंबे समय तक टाइफाइड रोग हो रखा है ना, तो उसकी आंत्र में क्या हो जाएगा, छेद और अंत में मृत्यु। ठीक है, तो ये तो है टाइफाइड रोग के लक्षण। ठीक है, और कुछ बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो टाइफाइड रोग है उसकी जांच के लिए क्या करेंगे, तो जांच के लिए करेंगे विडॉल परीक्षण, विडॉल परीक्षण, विडॉल परीक्षण टेस्ट। ठीक है, तो ये टाइफाइड रोग के बारे में आपको बताया मैंने। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो टाइफाइड रोग होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। वाहक क्या है, तो इसका वाहक होता है संदूषित भोजन और जल। कौन से अंग हमारे प्रभावित होंगे, तो छोटी आंत और आमाशय प्रभावित होंगे। जिसके अंदर टाइफाइड रोग हो रखा है उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो उसको लंबे समय तक तेज बुखार रहेगा, लगभग 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। आमाशय की जो भित्ति होगी उसमें सूजन आ जाएगी और पीड़ा होगी, दर्द होगा। और क्या लक्षण दिखेंगे, तो सिर दर्द होगा, अपच होगी, जो खाना खाएगा वो टाइम पे पचेगा नहीं और भूख कम लगेगी। चौथा लक्षण जो इंपॉर्टेंट है कि अगर लंबे समय तक टाइफाइड रोग हो रखा है तो उसकी आंत्र में जो छिद्र हो जाएंगे, आंत के अंदर छेद हो जाएंगे और अंत में मृत्यु का कारण होगा, मृत्यु होगी। टाइफाइड रोग की जो जांच होती है उस जांच को कहते हैं विडॉल परीक्षण, विडॉल टेस्ट। तो ये तो टाइफाइड रोग के बारे में नॉर्मल बातें हैं। इसके बाद में एक औरत का नाम आता है जिसका नाम है मेरी मेलोन। मैं इतना रफ कर दूं पहले, देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। एक लुगाई है जिसका नाम है मेरी मेलोन, औरत है, महिला है। ठीक है, लुगाई का मतलब समझ गए ना, महिला। उसका नाम है मेरी मेलोन, मैं आपके सामने लिख लेता हूं, मेरी मेलोन। जिसको आजकल टाइफाइड मेरी के नाम से जाना जाता है, इसको टाइफाइड मेरी भी कहते हैं, टाइफाइड मेरी। ये एक रसोईया थी, रसोई का मतलब जानते हो, खाना वाना बनाने वाली। इसके अंदर टाइफाइड रोग हो रखा था, तो इसके द्वारा जो लंबे समय तक भोजन बनाया गया था और इसके द्वारा जो भोजन खाते थे लोग, बनाया हुआ भोजन जो खा रहे थे लोग, उनके अंदर यह टाइफाइड रोग फैलाती रही। ठीक है, तो मेरी मेलोन जिसको टाइफाइड मेरी के नाम से जाना जाता है, ये एक महिला रसोईया थी जिसको टाइफाइड रोग हो रखा था। इसके द्वारा बनाए गए भोजन को जो लोग खा रहे थे उसके अंदर ये टाइफाइड रोग हो रहा था, फैलाती गई। ठीक है, तो ये बात आपको टाइफाइड में याद हो जाएगा ये। इसके बाद में हम दूसरा एक रोग की बात करेंगे जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया के बारे में आप सभी को पता होगा,
कुछ बातें तो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। हम दूसरे रोग की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा निमोनिया। इसमें भी आपको यही याद करना है कि रोग कारक कौन सा है, मतलब जिसके द्वारा ये निमोनिया होगा वो पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है वाहक क्या हो सकता है। तीसरा आपको लक्षण पढ़ना है। चौथा कोई अगर जांच है तो जांच पढ़नी है। पांचवा अगर कोई रोचक बात है या इंपोर्टेंट नॉलेज के लिए जो पॉइंट है वो पढ़ने हैं। बाकी नॉर्मल बातें आपको याद करनी है कि किसके द्वारा होता है, वाहक क्या है और लक्षण क्या है। ठीक है, तो हम दूसरे रोग की बात कर रहे हैं जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया जो रोग है, इस रोग की सबसे पहले बात करेंगे रोग कारक जिसके द्वारा ये होता है। निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी द्वारा। या एक और है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इनके द्वारा ये निमोनिया रोग होता है। और पूछ ले कि ये है क्या, तो ये बैक्टीरिया है। मतलब ये रोग भी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। या कौन सा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, वाहक इसको कौन फैलाता है वो पढ़ना। दूसरा वाहक मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर निमोनिया हो रखा है तो वो व्यक्ति जब आपने आसपास छींकता है या खांसता है तो उसके अंदर से जो सूक्ष्म तरल की बूंदें निकलती है ना, उसके द्वारा ये निमोनिया रोग फैल सकता है। ठीक है, तो वाहक है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने व छींकने से निकलती तरल बूंदें। ठीक है, मुंह से जो लार निकलती है छोटी छोटी बूंदे पानी तरल, वो वाली वाहक। लक्षण, क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे। लक्षण में पहले लक्षण की बात करें तो एक और बाकी रह गया कि प्रभावित अंग, कौन से अंग को प्रभावित करेगा। प्रभावित अंग, इफेक्टिव ऑर्गन, प्रभावित अंग। तो वायु कुपिकाओं को, अब आप कहोगे ये क्या है, तो मैंने आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया था, मानव श्वसन तंत्र, कुछ इस प्रकार की संरचना पढ़ाई होगी आपको। तो ये फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के अंदर ये पॉकेट लाइक संरचनाएं होती है जिनको कुपिकाएं कहते हैं। इन कुपिकाओं को ये प्रभावित करेगा, कुपिकाओं को प्रभावित करेगा एल्बुलिस के अंदर। और आप सभी को पता है कि गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन्हीं कुपिकाओं के अंदर होता है। एल्बुली के अंदर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। तो जो निमोनिया जिस व्यक्ति के अंदर हो रखा है उसमें यह कुपिकाएं प्रभावित होगी। ठीक है, तो कुपिकाएं प्रभावित होगी तो उस व्यक्ति में पहला लक्षण तो यही दिखेगा, श्वास लेने में कठिनाई आ जाएगी। ठीक है भाई साहब, अब श्वास ही नहीं ले पाएगा तो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, पहला इसका लक्षण होगा श्वास लेने में कठिनाई। लक्षण पहला है श्वास लेने में कठिनाई, श्वास लेने में कठिनाई। दूसरा बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द होना, खांसी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, और एक लक्षण की बात करेंगे हम। पहले आपको याद रखना है कि निमोनिया रोग का जो रोग कारक है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है।
ये दोनों क्या है, ये बैक्टीरिया है, मतलब निमोनिया रोग बैक्टीरिया के द्वारा होगा। वह की क्या है, तो जो संक्रमित व्यक्ति है जिसके अंदर निमोनिया हो रखा है, वो अपने आसपास जब छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से जो तरल बूंदें निकलती है वो इसको फैला सकती है। कौन से अंग प्रभावित होंगे, तो हमारे शरीर की जो श्वसन तंत्र की जो वायु कुपिकाएं हैं फेफड़ों की, वो प्रभावित होगी। लक्षण क्या होंगे, तो पहला लक्षण होगा श्वास लेने में कठिनाई आ जाएगी, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, सिर दर्द होगा, खांसी आएगी, ये सब इसके लक्षण है। एक लक्षण की मैं बात और करना चाहूंगा आपके सामने, अगर जिसके अंदर निमोनिया रोग हो रखा है लंबे समय से, तीसरा लक्षण, लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति के अंदर निमोनिया हो रखा है तो उस व्यक्ति का जो होठ होते हैं, लिप्स, होठ और नाखून, इनका रंग कैसा हो जाएगा, नीला, नीला पड़ जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। आज की क्लास में हमने इन 2 रोगों के बारे में चर्चा की। अगले क्लास में अगले रोगों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। ठीक है।